कह रही है, ये गोपी कहने लगी हम दूध निकाल भी की ताई लेके जामे पात्र, बातें पहले ही बछड़ान ने खोल दे में जे। यशोदा ने कही बहुत अच्छो ही तो करे, तुम्हारो काम हल्को है जावे। बोले इनको पतो चले और दूध निकालने आएंगी गोपियां, एक बूंद नहीं मिले, सारो दूध पी जामे बछड़ा। एक गोपी कहने लगी माखन चुरा में मटकी भी फूट डारे। अरे माखन खा लियो, हमने इनके जे कह दी बैठ के खा ले लाला, हम तो प्रेम से पवामेंगी। लेकिन मैंने पकड़वे को इनने दौड़ी तो क्रोध संजात हास। ये मुस्कुरा जाते हैं और कहते हैं मुझे तो चोरी कोई बढ़िया लगे, प्रेम को बढ़िया नहीं लगे, क्योंकि नवनीत चोरम, माखन चुराने वाले भगवान है। लेकिन माखन चुराने की जरूरत नहीं थी ठाकुर जी को, 9 लाख गैया है नंद बाबा के। अब बताओ कितनो दूध हो तो होगा, कितनो माखन, कितनो दही, फिर भी माखन चुरावे की जरूरत पड़ेगी? नहीं नहीं, ये तो ब्रज गोपियों का भाव भगवान चुराते हैं, उनके चित्त का भाव चुराते हैं। चलो ये माखन भी खाया में कोई बात ना है। यशोदा रानी बोली 150 ग्राम खावे, मेरे यहाँ 10 मटकी ले जाओ करो। बोले हम यह बातें ना कह रही हैं, गोपियां कहती हैं अरे खूब प्रेम से पाओ, लेकिन इनके संग तो इनका मंडल चलता है। जिसके महाराज प्रेसिडेंट हैं हमारे ठाकुर जी, 3.5 बरस के, बंदरन को भी संग में लामे महाराज, उनको भी लुटामे ये माखन कि मरकान भोज्यं विभजति सह चेन्नाति भांडम भिनंती। मरकान माने बंदरों को लुटाते और भांडम भिनंती, और वे मटकियों को भी फोड़ डालते। तो एक गोपी बड़ी उदास खड़ी थी। यशोदा रानी ने कही ऐसो करो करो, तुम ऊंचे पर छीकर टाक दियो करो, हाथ ही ना आवे वो या के। अरे हम ये भी कर चुकी, 10 हाथ को लंबो बांस लाए, वहां में मारो मटकी में, एक बूंदो नीचे ना गिरंदैया ने। अब सब उलाने सुन रही है मैया, यशोदा हंस रही है, क्या करे तो। फिर बोली यशोदा मैया ऐसो करो, तुम अंधेरी कोठरी में रख दियो करो माखन, या हवा से बड़ो डर लगे। अब अंधेरी कोठरी में भी हमने रख दी मटकी यशोदा, लेकिन आए और अंधेरी कोठरी में कछु दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन माखन की मटकी जरूर दिख जावे, क्योंकि ये तुमने रत्न जड़ित कंगन हाथ में पहरा रखे हैं। ध्वांता गारे धृत मणिगणम स्वांग मर्थ प्रदीपम। इनके प्रकाश से इनको वो माखन की मटकी दिख जाती है अंधेरी कोठरी में, लेकिन वो भैया किसी कंगन के रत्न का प्रकाश नहीं है, वो तो ठाकुर जी के श्री अंग का प्रकाश ही अंधेरे में उजाला कर देता है। उसी समय एक गोपी बड़ी उदास खड़ी थी, 60 बरस की गोपी। अब बहन तेरे साथ में आने का कर दियो, तू भी बता दे। बोले मेरे साथ में तो याने बड़ी महाराज मेरा दिमाग खराब कर दियो। एक दिन मैंने सत्यनारायण की पूजा घर में रखी, जे तेरे लाला आए, भाभी राम राम, मैंने कही राम राम। बोले भाभी जे का बन रहे हो? बोले लाला मेरे घर में सत्यनारायण की पूजा होएगी, फिर हवन होएगो, फिर ब्राह्मण भोजन करेंगे, फिर तुम माँ बाप के संग आई हो, मैंने आते हो कह दई भोजन करवे। लेकिन उसी समय मैंने यार डांट के भगा दियो, चलो जाए यहाँ से। खावे की जिद करवे लगो कि मैं ही सत्यनारायण हूं, मेरो ही भोग लगाए थे। प्रेम से गौर श्री राधे। सुनती जा रही है मैया यशोदा, कड़ूलान ने उतारवे लगी, इनने पैरवे के लायक ना है तू, इनने उतार। गोपियां कहवे लगी आप हमारे सामने कुछ मत कहो। तो इसका मतलब गोपियां उलाना लेकर के नहीं, बल्कि ठाकुर जी का दर्शन करने नंद महल में आती हैं बहाने से। देखे बिन काना ये मन नहीं माना, इन आंखों से हमने ब्रह्म को पहचाना है।
कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, ये गोपियों का ताना उल्हाना तो बहाना है। ये गोपियों का ताना उल्हाना तो बहाना है।